दोस्तों ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि गुज़श्ता रोज तबाह होने वाले PIA के तैयारे की जाए हादसा से 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि PIA तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। उन्होंने मजीद बताया कि 25 मुतासरा मकानात को क्लियर कर दिया गया है, जबकि मुतासरा मकानात के रिहायशी मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हैं। DG ISPR का ये भी कहना है कि आर्मी के दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज दोपहर को लाहौर से कराची आने वाली कौमी फिजाई इदारे की परवाज कराची में लैंडिंग से 30 सेकंड कबल हादसे का शिकार हो गई थी। एविएशन ज़राए के मुताबिक PIA की परवाज PK8303 ने दोपहर 2:40 पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। त्यारा लैंडिंग अप्रोच पर था कि कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल से महज चंद किलोमीटर दूर पहले मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब जिना गार्डन की आबादी पर गिर गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, जिसने करीब की आबादी को भी लपेट में ले लिया, जबकि त्यारे के मुख्तलिफ हिस्से टूटकर आबादी में बिखर गए, जिन्होंने मकानात को नुकसान पहुंचाया। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, सिविल एविएशन, फायर ब्रिगेड और दीगर अदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां की गईं। त्यारा उड़ाने वाले पायलट कैप्टन सजाद गुल लाहौर के रिहायशी थे। वो डिफेंस Z ब्लॉक के रिहायशी थे। मरहूम कैप्टन सजाद गुल ने सोगवारान में बीवी और 4 बच्चे छोड़े हैं। हादसे की इतला मिलते ही कैप्टन के अजीज व कारब अहले इलाका रहायशगाह पहुंचने शुरू हो गए। PIA के पायलट सजाद गुल के अहले खाना गहरे दुख और सदमे में मुब्तला हैं, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सजाद गुल के अहले खाना से दुख और ताज़ीद का इजहार करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। दोस्तों, इस तैयारी की एन रवानगी के वक्त एयर होस्टेस मदीहा अकरम को उतार कर एयर होस्टेस अनम मसूद को सवार किया गया था। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के कॉकपिट और केबिन क्रू का ताल्लुक लाहौर से था। कैप्टन सजाद गुल त्यारा उड़ा रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उनके साथ थे, जबकि दीगर अमले में 3 एयर होस्टेसेस थीं। हादसे के बाद त्यारे के हमरा न जाने वाली एयर होस्टेस मदीहा अकरम ने एक वीडियो बयान में इस बात की तस्दीक की है कि उनकी इसी त्यारे पर ड्यूटी थी, लेकिन किसी वजह से वो ना जा सकी। हादसे में मौजूदा तौर पर बच जाने वालों में बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह जफर मसूद भी शामिल हैं और इन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इनकी हालत अब खतरे से बाहर है। अब तक जिना अस्पताल में एक बच्चे समेत 7 जख्मियों को लाया गया है, जबकि 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। एनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे से कबल त्यारे की दुम नीचे झुकी हुई थी और वही पहले जमीन से टकराई। मुसाफिरों के बच जाने की उम्मीद पैदा हो गई। एविएशन हुक्काम की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट त्यारे को लैंडिंग के लिए नीचे लाए। इस दौरान बदकिस्मत त्यारे से 1 से ज्यादा परिंदे भी टकरा गए। इसी दौरान त्यारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों से कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। इस मौके पर पायलट ने मैडे की कॉल भी दी। रिपोर्ट के मुताबिक त्यारा रनवे पर पहुंचने से पहले आबादी वाले इलाके में मकानात से टकरा गया। जिस वक्त त्यारा मकानात की बलाई मंजिल से टकराया, उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। एक शहरी नजीबुर रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि जहाज जिना गार्डन में मस्जिद बिलाल के करीब उनकी गली में गिरा। उन्होंने बताया कि वो खुद जहाजों के टेक्नीशियन रहे हैं। उन्होंने गिरने से पहले जहाज की आवाज सुनी और वो बता सकते थे कि वो आवाज एबनॉर्मल है। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि जोर का धमाका हुआ और ऐसे लगा कि जैसे शदीद नोयत का जलजला आ गया हो। घर से बाहर निकलकर देखा तो जहाज गिरा हुआ था, आग लगी हुई थी और धुएं निकल रहे थे। एनी शाहिद शकील ने मीडिया को बताया कि त्यारा पहले एक मोबाइल टावर से टकराया और उसके बाद घरों पर गिर गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।